इंडिया वाले, चलो करो। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक तेरह इतने इतने से एक अर्थपूर्ण, तो इनमें ही देख लो ना। अर्थपूर्ण कौन, मेजरिंग नहीं होता है, जोरिती ये तो नहीं होता, ये भी नहीं, तो हो जाएगा कौन, मेजोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्या लिखा है, स्टूडेंट, डेंट सटू का बनेगा क्या, स्टूडेंट। स्टू ऐसे की बार आया है, स्टूडेंट एस दो बार आ जाएगा तो बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बताना है तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा है। ठीक है, तो हो जाएगा कौन, यहाँ पे देखो, तो लिखा है अमृतसर। अच्छा, त्रिपुरा होगा नहीं, इम्फाल होगा नहीं, तो हो जाएगा कौन, अमृत। ठीक है, अमृतसर होगा। आप इसको देखो, नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है, मतलब एक लगा दो और सारी मीनिंगफुल हो जाए। तो जैसे हेट माने नफरत है, बेयर माने, बेयर अकेला टाइप का, अकेला, बेयर इंफिनिटिव होती है। बेट माने, बेट बेट माने क्या होता है, होता तो है, बेट माने होता तो है, क्या होता है नहीं पता। और ये हो जाएगा फाइंड, और ये हो जाएगा बात। ठीक है, देखो डी लग नहीं सकता, बी लग नहीं सकता, ए लगेगा नहीं, तो ए ही लगेगा। समझ गए। गुड बाय के अक्षरों को क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार करते हुए कितने स्वतंत्र, तो एक तो गो बन जाएगा, गो, दूसरा बन जाएगा ऑड, ऑड नहीं, ठीक, गो गो बन जाएगा, गुड बन जाएगा। अच्छा, रिपीट भी नहीं करना है, तो दो तो खत्म हो गए, क्या बन जाएगा, जी और डी, ना ना, तो जी फिर गो नहीं बनेगा ना। अरे भाई, रुको रुको, अरे, हाँ तो फिर फाइनल आंसर बता दो फिर हम बता देंगे। बता दो, अपना अपना बना लो पहले, बाय और गुड, ठीक, गुड और बाय, ठीक है। हाँ, गुड डबल हो गया, ठीक है ना, अपना अपना डिसाइड कर लो, फिर बताता हूँ मैं। एक, दो, तीन, चार, चार, भाई हमारे तो बन रहे हैं चार, चार, ठीक, ठीक है, बोलो। ना ना, वो उससे मतलब नहीं, क्या अपना आंसर बता पाएंगे। दो, ठीक, तीन, विपिन, तीन, इधर दर्शन, कितने, तीन, दुर्गन बन ही नहीं रहा, आगे पिंकी, नहीं बनता, ठीक, उधर आकर्षण, दो,
दो, शालिनी दो, इधर आप दो सेकंड, सूरज नाम है ना, सूरज। देखो पहले तो समझो, कहा कि गुड बाय के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं? तो देखो, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड गुड बाय एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वन। ठीक है, देखो, एक लेटर का तुम्हें केवल एक बार यूज करो, एक बार जो यूज हो गया, जैसे कि हम कहें कि एक क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर जाओ, तो इन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर बताया, चलिए चलिए, अब इनका कोई क्लास में रोल है गया, तो उसका भी वर्ड में कोई रोल फिर नहीं है। समझ गए? जैसे कि हमने कहा कि एक वर्ड हमने बनाया दो, अब ये जी और ये दो ओ, अब इनका कोई भी रोल नहीं है। अब दूसरा, इनके क्रम को चेंज करना नहीं है, जैसे कोई सोचे कि हम बनाते वी ओ वाई, तो वी ओ वाई बनाओगे तो वी को यहाँ ले जाना पड़ेगा, वाई को, इनका क्रम भी चेंज नहीं करना है। तो दूसरा कौन बनेगा? केवल वी वाई, वी वाई, तो यही दो बनेंगे, या तो गो और बाय बना लो, ये भी दो होंगे, या फिर जो है तुम ये वाला बना, गुड और सब्जी। समझ गए? तो आंसर क्या होगा? तुम्हारे तीन कैसे आए? विपिन, गो, गुड, जी दो बार यूज कर, वो चार हो जाएंगे अगर ये कह दे कि एक लेटर का यूज तुम ज्यादा बार कर सकते हैं, तब एक बन जाएगा गो, एक बन जाएगा गुड, एक बन जाएगा बाई, और एक बन जाएगा वी वाई ई है, वी ई कहाँ बन जाएगा? अल्टरनेटिव चला जाएगा, बाई बन जाएगा, तब ये चार बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या है ना कि जी दो बार थोड़ी ना आ सकता, जी दो बार, तो एक ही बार यूज करना है, तो एक गुड बना लो, एक बार इसमें बताना है कौन सा सही है। अच्छा, कौन सा लगा दें? तो अच्छा, शुरुआत में लगाना है, तो ये बन जाएगा पिंच, ये बन जाएगा पियर, ये पेयर, और ये पाम, पाम माने हाथी। चलो इस पे आ जाओ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए और बी तथा इसी प्रकार सी और डी, ई और एफ, जी और एच, इसी तरह वाई और जेड अपनी स्थिति बदलते हैं, तो वाई से 21वें के तुरंत दाएं अक्षर के बाईं सातवां अक्षर कौन होगा? अब जिनकी पिछली क्लास से सस्पेंड है और ऑनलाइन भी देखी नहीं है, तो उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं है, आप शुरुआत से देख लेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, देखो, पहले तो क्या कहा कि ए और बी का बदलना है, तो ए बी की जगह क्या हो जाएगा? बी ए, अरे बोलो क्या हो जाएगा? देखो, बात ये है, हम जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, बदल दो, बी और ए को, डी और सी को, एफ और ई को, एच और जी को, जे और आई को, एल और के को, एन और एम को, सी और ओ को, आर और क्यू को, टी और एस को, वी और यू को, एक्स और डब्ल्यू को, और जेड और, बदल गए। अब हमको कौन सा बताना है? तो देखो, बाएं से 21वां, तो जो लोग नहीं आए थे वो प्रैक्टिकली देखें, बायां होता है इधर से काउंट करेंगे 20 में, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कौन आ गया? वी, वी। अब अभी यही रुकना 21वें कि तुरंत दाएं, तो हम कहें कि इसका राइट कहाँ होगा? इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर, कि तुरंत राइट में कौन हो गया? यू, यू तुरंत आए,
के बाएं सातवां अक्षर यानी यू के लेफ्ट 7, तो यू का राइट इधर लेफ्ट इधर, लेफ्ट 7 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर होगा कौन? ठीक है, अब ये गिनोगे थोड़ी ना, कॉन्सेप्ट लगाओ सीधे। कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? लेफ्ट से 21 तो लेफ्ट से 21 के तुरंत दाएं, तो राइट तुरंत है तो 1 लिखो, और बाएं 7 तो लेफ्ट में 7। हमें पता है कि पहले कौन है? लेफ्ट। अब जो इसके सेम होगा वो माइनस और अलग होगा वो प्लस, तो राइट वाला प्लस और लेफ्ट वाला माइनस। 21 और 1 22, 22 माइनस 7 तो 22 के साथ 15, तो बचा 15, और कहाँ से 15? लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 15 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, तो कौन हो जाएगा? समझ गए बात? चलो, हो गए? यही है। देखो क्या बात हुई है, बात ये हुई है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के लिए ए लिखा जाए, सी डी के लिए बी लिखा जाए, लिख लो भाई, हमको क्या दिक्कत। देखो क्या है, ए बी, पहले ए बी सी डी ई एफ जी, तो देख ए बी के लिए क्या लिखा है? ए, और सी डी के लिए, डी डी के लिए बी, ई एफ के लिए सी, जी एच के लिए डी, आई जे के लिए ई, के बाद है। अब देखो कॉमन सेंस है, ए बी सी डी एफ लगातार चल रहा है, ठीक है, और एक में दो समा रहे हैं, तो टोटल 26 हैं, तो रह जाएंगे कितने? 13, यानी कहाँ तक जाएगा? ठीक। अब देखो बताना क्या है, जारी रहे तो परिवर्तन के बाद नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से पांचवा अक्षर कौन है? तो हम कहे कि राइट से और फिफ्थ, तो राइट से फिफ्थ ना, राइट को लेफ्ट में बदल दो तो 14 से माइनस, तो बचा कितना? 9, तो लेफ्ट से 9 कौन होता है? आगे आ जाएगा ये, तो उसको समझ आएगा जिसे कॉन्सेप्ट पता है। जिसे कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो कैसे करेगा, तो इसको लिख दो, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। अब देखो राइट से चाहिए कितना? 5, 1 2 3 4 5, तो कौन हो जाएगा? समझ गए? हो गया? कौन सा? देखो अच्छा, यदि अंग्रेजी वर्णमालाओं को इस प्रकार लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर चला जाए, जेड ए के स्थान पर आ जाए, बी बाई के स्थान पर चला जाए, आगे भी ऐसा ही चलता रहे, मतलब कि अपोजिट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अपोजिट। तो हम कह के देखो, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट बाई, सबका अपोजिट लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन
O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक, कहा कि A के स्थान पे Z, B के स्थान पे Y, तो इसका मतलब क्या है, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, तो C का अपोजिट X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, J का Q, K का P, L का O, M का N, N का M, O का L, P का K, Q का J, R का I, S का S, T का Z, U का F, V का E, W का D, X का C, Y का V और Z का A, यही बनेगी। तब बताना है क्या, दाएं से 13वें, राइट से कितना 13 के ठीक बाएं, ठीक बाएं मतलब इमीडिएटली, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब होता है 1 के ठीक दाएं, यानी राइट में कितना 1, कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ से ध्यान रखना कि सबसे पहले कौन है राइट, जो सेम होगा माइनस, अलग होगा प्लस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना राइट से 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हो जाएगा कौन, तो आंसर जो है वो हो जाएगा कौन। अगर आपको ये वाली बात नहीं समझ आई क्लास में तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ना प्रैक्टिकली कर लो। पहले कहा कि राइट से 13, तो पहले राइट से 13 काउंट कर लो, तो राइट से 13 कौन है, के ठीक बाएं, तो इसका लेफ्ट कौन होगा, तो इसका राइट इधर लेफ्ट इधर, ठीक बाएं कौन हो गया एन, के ठीक दाएं, अब एन का ठीक राइट कौन है, तो वापस से आंसर क्या मिल गया, ठीक है। इस वाले पे आता हूं, इस पे इसमें कौन सा, डी, डी पक्की बात है, डी पक्की बात, डी, डी पक्का है। चलो देखो, अच्छा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आए हर वर्ड उस वर्ड को निरूपित करे जिसका मूल स्थान उसने लिखा है, तो निम्न में से कौन सा जबलपुर को निरूपित करेगा। तो देखो जबलपुर, JAVLPUR, तो कहा क्या है, तो कहा ये, इफ द ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स एंड ईच लेटर इन द न्यू ऑर्डर रिप्रेजेंट इट्स ओरिजिनल प्लेस। तो देखो हमको क्या करना है, अपोजिट लिखना है, तो हम जानते हैं जे का अपोजिट क्यू, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, एल का अपोजिट ओ, पी का अपोजिट के, यू का अपोजिट एफ और आर का अपोजिट आई, तो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है बात, बोलो। चलो नेक्स्ट ऑप्शन, मध्य प्रदेश पटवारी, शब्द के बाएं से पांचवें और दाएं से सातवें अक्षर के मध्य कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। अरे ये तो पिछले कॉन्सेप्ट हो गया, बाएं से 5, तो 2 4 5 यानी कौन 22, और दाएं से 7, तो 2 4 6 7। अब बताना यहाँ से लेके यहाँ तक में ऐसे कितने हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला, क्रम तो आया नहीं है, तो मतलब दोनों तरफ काउंट होगा, तो काउंट कर लो, 1 16 18, 1 4 5 19 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक के साथ कौन मिल गया 8,
16 17 18 19 नहीं मिलेगा, 18 19 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 4 और 5, 5 6 7 नहीं, 5 6 7 नहीं, 19 नहीं। अब इधर से इधर करो, दोनों तरफ जाएगा ना क्योंकि केवल वर्णमाला है। ठीक है, क्रम लगा होता है तो केवल एक तरफ बोलो। हाँ, यही तो कहा है ना। देखो हाउ मेनी लेटर, फिर से समझ लो, हाउ मेनी लेटर पेयर्स आर देयर between the letters which is fifth from left and seventh from right of the word Madhya Pradesh Patwari, which have as many letters between them as in the English alphabet। ठीक है ना, तो कहा कि इधर से कौन है सेवन, इधर से फिफ्थ, इधर से कौन है सेवन, के बीच में कौन है ये, इनके बारे में। ठीक है, चलो, तो दो पेयर बन गए। अब इधर से इधर करो, 8 9 10 11 12 13 14 नहीं, 19 20 एक भाई नहीं, 5 6 7 8 9 नहीं, 4 5 नहीं, 1 2 3 नहीं, 18, तो दो ही पेयर, तो कितने होंगे, तो आंसर हो जाएगा कौन। क्लियर ना, ये तुमको समझ में, ठीक है ना, तो देख लेना, ऑनलाइन पढ़ा हुआ है। जिनकी क्लास पिछली मिस है उनको ये नहीं समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जिग जैगिंग का नया रूप क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रत्येक स्वर को इसके दाएं और दूसरे अक्षर से। अब यहां पे ध्यान से देखो, कहा कि प्रत्येक स्वर को यानी वोवेल को राइट टू, राइट मतलब कि इधर जाओगे, राइट टू किया तो प्लस टू करोगे, तो इसमें क्या करना है, वोवेल में प्लस टू, वोवेल में क्या करना है प्लस टू, और प्रत्येक व्यंजन को उसके बाईं ओर तीसरे, बाईं ओर जाओगे तो इधर जाओगे, तो ध्यान रखना कॉन्सोनेंट में -3 करना है क्योंकि बाईं कितना जाना है 3। क्लियर बात। अब देखो इधर, हम के देखो जिग जैगिंग में जेड क्या है, कॉन्सोनेंट, जेड का नंबर कितना 26, और कॉन्सोनेंट में क्या करना है -3, 26 से 3 माइनस 23, 23 पे कौन डब्ल्यू, तो शुरुआत होगी डब्ल्यू से। अब यहाँ पे देखो डब्ल्यू के सेम, ठीक है, तो आप ना थर्ड लेटर देख लो, जी कॉन्सोनेंट है, जी 7 होता है, 3 माइनस करोगे 4 तो बचेगा कौन डी, तो ये खत्म ये खत्म, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। अब देखो इसमें डी सेम सी डब्ल्यू डब्ल्यू सी डी 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 डी, अब यहाँ पे डी और के यानी लास्ट से 3 वाला मैच कर लो, तो आई आई क्या है, तो ये हमारा वोवेल है, वोवेल में क्या करोगे +2, 9 में 2 तो हो जाएगा 11, 11 कौन होता है के, तो के आएगा, यहाँ डी है इसलिए ये खत्म, तो सही कौन होगा, समझ गए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का जोड़ा उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि रिटर्नेबल संबंधित है किससे, नेचुरल से। देखो एन इसमें है, ए इसमें है, टी इसमें है, यू इसमें है, आर है, फिर से आया है नहीं है, मतलब कि इससे ये नहीं बनाया जा सकता, तो तुमको बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे देखो, या फिर नंबरिंग देख लो, नंबर देखो एन का नंबर कितना है, एन का नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो एन का नंबर है 6, ए का नंबर, है कितना 7, टी का नंबर 3, यू का नंबर 4, आर का नंबर 1, ए का नंबर 7 और एल का नंबर 9। ठीक है, ये नेचुरल। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो हम क्या ऑरेकल, में देखोगे तो ये कितना है 8, हम के ये कितना है 7, 8 7 6 7 पे मिला, ये नहीं मिला, 6 से जो शुरू हो, 2 4 6, ए नहीं, 2 4 6, 2 4 6, ठीक, कुछ और लग रहा है, ना 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 कुछ और लग रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन ये है आपका कि जैसे कि जो काम, which of the following pair of the word is not related in the same way as returnable and natural, जैसे कि ये दोनों संबंधित हैं, यही बताना है कि उसी प्रकार कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इससे ये बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है, तो कौन सा बनाया जा सकता है ये वाला ढूंढ लो।
हम क्या ओरेकल इससे बन सकता है, ओ है, आर है, ए है, सी है, एल है और ई है, ये बन रहा है। ये वाला देखो वी है, वी है, आई है, ओ है, एल है, ई, ई है, एन है, टी, ये भी बन रहा है। तो यहाँ पे देखो रिकंस्ट्रक्ट तो बन रहा है, तो ये भी बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये नहीं बन रहा है, तो यही नहीं बन रहा है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कहा है कि नहीं बन रहा है। निम्नलिखित कौन सा शब्दों का जोड़ा उसी प्रकार संबंधित नहीं है जैसे कि है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, ये इन्होंने ये कंसीडर किया है, देखो एन इसमें है, ए इसमें है, टी इसमें है, यू इसमें है, आर इसमें है, और ए को इन्होंने इसी को कंसीडर किया है कि ए इसमें है और एल इसमें है। ठीक है, तो ये वाला बन रहा है, और जो बन रहा है तो किसमें नहीं बन रहा है, तो जिसमें नहीं बन रहा है वो कौन सा है। ठीक है, वैसे कि जनरल केस में ये दोनों चलते हैं, जैसे कि जब आप एनालॉगी या क्लासिफिकेशन पढ़ोगे या फिर ऑड पढ़ोगे, ये एसएससी का टॉपिक है, तुम्हारे बैंकिंग में नहीं है, ऑड वाला जिसमें हमको विषम चुनना होता है, या एक वर्ड फॉर्मेशन होता है, वर्ड फॉर्मेशन वाला एसएससी का टॉपिक है। वर्ड फॉर्मेशन में ये दोनों ही सही होते हैं, जब कभी ऐसा हो जाए कि कोई सब लेटर रिपीट कर गया, जैसे ए यहाँ कितनी बार आया, 2 बार, जबकि यहाँ पे कितनी बार, ए बार। अब एसएससी इसका आंसर जो है हाँ भी मानता है ना भी मानता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर। ठीक है, वैसे हम हाँ और ना में से चूज करना हो तो एसएससी इसका आंसर ना चूज करता है। अगर ए 2 बार आई है तो लिखी भी कितनी बार होनी चाहिए, 2। ठीक है, बाकी डिपेंड करेगा ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे इसका मानना है कि हाँ, तो अगर हाँ है तो जो नहीं बन रहा है वो कौन सा है। ठीक है, इससे यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए और शेष अक्षर बड़े अक्षर में लिखे जाएं तो अक्टूबर महीने को कैसा लिखा जाएगा। देखो देखो, तो बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करो, तो बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा कैसा लिखा जाए, छोटा। बी, बी के बाद डी, डी के बाद ई, एफ, एफ ये छोटा, मतलब कि इसका नंबर 2, इसका नंबर 4, इसका 6, यानी कि E1 को लिखा है कैसा, स्मॉल। अरे बोलो कैसा लिखा है, E1 सीरीज बताई थी ना, ऑड सीरीज, इवन सीरीज, है ना, और जो ऑड है उसको क्या लिखा है तुमने, कैपिटल। ठीक है, तो अक्टूबर देखें अगर हम, तो अक्टूबर OCTOVR यही होता है ना, तो आपके ओ का नंबर कितना होता है, 15, ऑड है या इवन है, ऑड है, और ऑड को कैसा लिखोगे, कैपिटल। सी कितना होता है, 3, सी के कितना 3, ऑड है तो इसको भी क्या लिखोगे, टी होता है 20, इवन है तो कैसा लिखोगे, स्मॉल। ओ जो है 15, वी जो है इवन है तो छोटा लिखोगे, ई ऑड है तो बड़ा लिखोगे, आर इवन है तो छोटा लिखोगे, ऐसे लिखोगे। तो ओ बड़ा, सी बड़ा, टी बड़ा है कहीं, और मतलब ओ बड़ा, सी बड़ा, टी छोटा, तो ये नहीं होगा। ओ बड़ा, सी बड़ा, टी, ये तो मैच ही कर रहा है। ओ बड़ा, इसमें वो छोटा है इसलिए नहीं होगा, ओ बड़ा मैच कर रहा है, बी छोटा मैच कर रहा है, ई बड़ा मैच कर रहा है, आर छोटा होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सर, इस पे देखो, in the above arrangement each number is changed to its letter, digit and each vowel, each vowel letter is changed to its numerical value. ठीक है, then what will be the 11th letter number assigned to the right of the 8th element from the left of the letter Q in the new arrangement। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में प्रत्येक संख्या को उनके अक्षर अंक से परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि लिखा है 1, तो 1 नंबर पे कौन होता है, ए, 9 पे कौन, तो नंबर को तो लेटर में चेंज करना है। आगे कहा है कि प्रत्येक स्वर को उनके संख्यात्मक मान, यानी कि अगर कोई वोवेल्स है ए, ई, आई, ओ, यू में से, तो उसका नंबर लिख लेना है। जैसे ई है तो ई की जगह कितना लिख दोगे, 5। तो नई व्यवस्था में, तो पहले तो व्यवस्था बना लो, तो हम कहेंगे यहाँ पे देखो, आर तो कॉन्सोनेंट है तो आर ही रहेगा,
तो 1 की जगह कौन आ जाएगा, ए, डब्ल्यू डब्ल्यू रहेगा, परसेंट परसेंट रहेगा, 4 की जगह कौन आ जाएगा, डी। ई क्या है, तो 4 के बाद परसेंट, परसेंट के बाद 4 की जगह कौन आ जाएगा, डी। डी और जे हमारा जे रहेगा। ई जो है वॉवेल है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, 5। हैज रहेगा। 7 नंबर पे कौन होता है, जी। एम एम रहेगा, टी टी रहेगा। 2 नंबर पे कौन होता है, डी। आई वॉवेल है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 की जगह कौन हो जाएगा, आई। एच एच रहेगा, बी बी रहेगा। 3 की जगह सी। ए वॉवेल है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये डॉलर ही रहेगा। 9 पे कौन होता है, आई। 5 पे कौन होता है, ई, और क्यू क्यू रहेगा। ठीक है। अब हमको बताना क्या है, तो बताना है कि नई व्यवस्था में क्यू के बाएं हाथ, क्यू के लेफ्ट हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन है, आई। 8 तत्व के, तत्व के दाएं 11वें अक्षर अंक या संकेत क्या होगा, कि राइट में हमको बताना है क्या, 11। तो हम कहें कि राइट में 11 बता, यहाँ तो कुछ नीचे तो कुछ और लिखा है। व्हाट विल बी द 11th राइट ऑफ द 8th एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, what will be the 11th letter number sign to the right of the 8th element from left of the letter q। सही तो लिखा है। तो इसमें जाओगे ना तो ये फिर से रिपीट कर जाएगा, और कहीं तो क्यू आया नहीं है, एक ही जगह आया। ठीक, तो ये आगे रिपीट करेगा, आर ए डब्ल्यू परसेंट। और अगर इसके राइट में तुमको जाना है 11th, 1 2 3 4 5 6 7 8th 9th 10th 11th, ऑप्शन नहीं। हाँ, रुको रुको, ताकि उपरोक्त व्यवस्था में प्रत्येक संख्या को उनके अक्षर अंक से परिवर्तित कर दिए, है ना। तो जो नंबर्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं हम किसमें, लेटर में, लेटर में। क्लियर। अरे अरे अरे, रुको रुको, ये भी तो है, इनको चेंज कर दिया है, ये नीचे भी तो है। अरे क्यू तक ही तो चेंज किया है, ये आगे भी तो है सीरीज यहाँ तक। तो क्यू के बाद आएगा, ये तो यहाँ तक तो चेंज हो गया क्यू तक। अब इससे आगे देखो, 5 है तो 5 पे कौन होता है, ई। डी तो डी रहेगा, जी जी रहेगा। 6 पे हो जाएगा कौन, एफ। यू, यू बदलेगा, यू का नंबर 21, 21। और एस का नंबर सेम रहेगा, और पी सेम रहेगा, एस और पी सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो, एस और पी रहेगा क्या, सेम, तो एस और पी रहेगा सेम। क्लियर है। ठीक है, अब काउंट कर लो। अब बताना है हमको क्या, तो हमको बताना है क्यू के बाएं 8वें तत्व। तो क्यू के बाएं 8वें, तो क्यू यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आई हो गया। और के दाएं 11, तो इसके राइट में 11 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कौन हो जाएगा, तो जी करेगा। ठीक है, तो जी हो जाएगा, तो जी जो है वो आपका करेक्ट, जी इज द करेक्ट आंसर। हो गई। अब देखो नेक्स्ट, इस वाले को देखो, और जिनको समझ नहीं आ रहा हो वो चिंता ना करें। अल्फाबेटिकल की टोटल 4 क्लास हैं, चारों ऐप पे पड़ी हुई हैं। एक दिन बैठना शाम को 8 बजे, गुस्से में बैठ जाना और कहना 1 बजे से पहले नहीं उठेंगे, बस खत्म। यही तरीका होता है कवर करने का। ठीक है, देखो
लिखा उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्न विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, वही पहचाना है। तो 4 हैज और टी, 4 ढूंढो, 4 के बाद 2 छोड़ के हैज, फिर 2 छोड़ के टी। जे 70, तो जे कहाँ है, जे 2 छोड़ के 7 और 1 छोड़ के टी, ये अलग है। इसमें 2 छोड़ के, इसमें 2 और 1, इसमें 2 2 क्या गैप, इसमें 2 और 1। एच ए, एच कहाँ है, ए, 2 छोड़ो ए, और के बाद कौन 5, यानी फिर से 2 छोड़ो, तो ये 2 छोड़ो, इसमें भी 2 2 का डिफरेंस। क्यू और जी में देखो, क्यू और जी, तो क्यू 2 छोड़ो तो जी, और 2 छोड़ो तो एस, 2 2 का डिफरेंस, तो यहाँ 2 2, तो अलग कौन हो गया, सी, तो सी वाला अलग है। इस वाले का लिखा है कि R1W% 4JE हैज 7, ये कुछ नहीं करना है। उपरोक्त व्यवस्था में जिस प्रकार 7M हैज संबंधित है 2IT से, ठीक है, तो 7M हैज का रिलेशन है किससे, 2I और T से। 3AB, तो 3AB का रिलेशन है किससे, तो 5Q और 9 से। उसी प्रकार 4J% का संबंध किससे, तो देखो 7 2 हुआ है, तो हम कहें 7 2 मतलब 2 छोड़ के, M हैज हुआ है, तो ये 2 आगे चल रहा है तो +2, और ये पीछे आ रहा है, तो ये पीछे आ रहा है तो कितना, तो ये माइनस, ये +3 है ना, 7 से 1 2 3, ये +3 है, और ये माइनस कितना 1 2, तो ये है -2, +3 -2। हैज हो रहा है क्या टी, तो हैज टी हो रहा है, तो 1 2 3 +3, ठीक, यही चल रहा है, तो +3 -2 और +3, तो देखो 4 कहाँ है, तो +3 1 2 3, तो हो जाएगा कौन है, जे से -2, तो 1 2, तो हो जाएगा कौन परसेंट, और परसेंट में +3, तो 1 2 3, तो कौन हो जाएगा ए, तो हैज परसेंटेज है 7 आएगा। अच्छा ये चल रहा है, सही तो किया है, तो 4 में +3 करो तो हैज ही आएगा, जे में -2 करो। अच्छा जे और कहीं भी है क्या, ना, अच्छा चलो देख ले रहे हैं, इसमें देखो, रुको रुको, 7 हुआ है हमारा क्या 2, तो 7 2 हुआ है, तो 7 2 हुआ है मतलब 1 2 3, कितना है +3। M हुआ है कितना, तो M हुआ है, अच्छा हमको बताना है किसका है, 4J, सही है। M हुआ है क्या I, तो MI हुआ है, तो 1 2 और 1 3, सही तो है, MI हुआ है, तो यहाँ भी +3 है, और हैज हुआ है टी, हैज टी हुआ है 1 2 3, सारी जगह +3 है, ठीक है, तो सारी जगह +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, तो 3 में तो हमके कितना बताना है, 4, 4 में +3, तो 1 2 3 हैज आएगा, फिर जे में +3 1 2 3 7 आएगा, और फिर परसेंट में +3 1 2 3, तो कौन आ जाएगा, तो आ जाएगा ऑप्शन सी, +3 +3 +3 चल रहा है, ठीक। इस पे आता हूं, उपरोक्त व्यवस्था में से यदि प्रत्येक संकेत को हटा दिया जाए, तो उपरोक्त व्यवस्था में से प्रत्येक संकेत को क्या किया जाए, हटा दिया जाए, प्रत्येक संकेत को हटा दिया जाए, व्यवस्था में से यदि प्रत्येक संकेत को हटा दिया जाए, तो दाएं से बाएं की ओर प्रत्येक दूसरा अक्षर सोमवार से रविवार को अंकित करता है, तो शनिवार तथा मंगलवार के लिए हम किस अक्षर कोड का प्रयोग करेंगे, तो देखो अच्छा इधर, तो बता दो। उपरोक्त व्यवस्था में से यदि प्रत्येक संकेत को हटा दिया जाए तथा दाएं से बाएं की ओर प्रत्येक दूसरा अक्षर सोमवार से, तो पहले तो संकेत को हटाओ, तो संकेत कौन है, यू हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ठीक। अब बताना है कि संकेत को हटा दिया जाए, दाएं से बाएं की ओर प्रत्येक दूसरा अक्षर, दाएं से बाएं की ओर, और इधर से चलना है दूसरा अक्षर, तो शनिवार तथा मंगलवार के लिए हम किस कोड का प्रयोग करेंगे, तो देखो दूसरा अक्षर, तो प्रत्येक दूसरे अक्षर को, दूसरा मतलब सोमवार, सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार,
ये हो गया। हमको बताना क्या है, मंगलवार और शनिवार। तो शनिवार को कौन है, अच्छा एक तो शनिवार के हिस्से में आ गया कौन, 3, और ट्यूसडे के हिस्से में आ गया कौन, ट्यूसडे सोमवार मंगलवार, तो आ गया कौन 3। तो ये तो है नहीं, आगे बढ़ो। शनिवार हो गया, रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो देखो इधर रविवार सोमवार मंगलवार के हिस्से में टी आ गया, मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र और के बाद कौन, तो आर आ गया। तो देखो कौन मैच कर रहा है, और हमने क्या यही तो किया है, सोमवार से रविवार को अंकित करता है, यही तो किया। देखो देखो, प्रत्येक दूसरा अक्षर बाएं से दाएं से बाएं की ओर, प्रत्येक दूसरा, तो इसको हटा दिया हमने, ये हटा दिया। अच्छा ठीक है रुको, पहले यहां से स्टार्ट करो, दाएं से दूसरा, प्रत्येक दाएं से के बाएं की ओर प्रत्येक दूसरा अक्षर, तो प्रत्येक दूसरा अक्षर सोमवार से रविवार, तो हम कहें कि ये सोमवार है, संडे, मंडे, मंडे, तो ट्यूसडे कौन हुआ, यू, यू से है कोई, यू, तो ये तो नहीं हुआ क्योंकि यू से कोई ऑप्शन नहीं है। ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे कौन है, ए भी नहीं कर रहा, सैटरडे बाद संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, दो है कोई, दो भी नहीं, सही तो करता है। इन द एबव अरेंजमेंट इफ ईच सिंबल इज ड्रॉप्ड, तो सिंबल तो सारे हमने हटा दिए हैं, तो हटा दिए हमने 1 2 3, क्लियर है यहां तक। आगे देखो, एंड एवरी अदर लेटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इंडिकेट्स मंडे टू संडे, देन विच लेटर कोड शैल बी यूज फॉर सैटरडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, तो सैटरडे एंड ट्यूसडे के लिए हमें बताना है कि हम क्या यूज करेंगे। तो देखो इधर, यहां से है सीरीज, तो यही है, हर सेकंड वाला मंडे होगा, तो ये मंडे, हाँ नहीं करेक्ट तो यही होना चाहिए कि यहां से हम शुरू करें, ठीक है, तो ये, हाँ ये सोमवार हो गया, ये मंगलवार यानी यू हो गया, बुध, बृहस्पति, फिर एक छोड़ो, एक छोड़ के है ना सब, के बाद शुक्र, के बाद ये तो है नहीं, के बाद शनिवार, तो शनिवार का कौन हो गया, ए, यू ए, या तो ये हो जाए, ठीक है, यू ए तो ऑप्शन में है नहीं। अब देखो यहाँ पे संडे, ये मंडे और ये ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का आ गया कौन, दो, ये वेनेसडे, ये हो गया हमारा ट्यूसडे, बुध, ये होगा नहीं, के बाद ये बृहस्पति, ये शुक्र, और ये हो गया कौन, या तो ये है या फिर ये, यही दो हो सकते हैं, ठीक है, बाकी मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा, जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है, इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, हम क्रॉस चेक कर लेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ। उपरोक्त व्यवस्था में यदि प्रत्येक संकेत को उसके बाएं से दूसरे तत्व से बदल दिया जाए, यानी लेफ्ट से सेकंड से बदला जाए, और किसको बदला है, तो कहा है कि सिंबल को, तो सिंबल कौन कौन है, ये है, ये है और ये है, और इसको क्या करना है कि लेफ्ट वाले दूसरे से बदल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन 1, और यहाँ पे आ जाएगा कौन परसेंट, यहाँ पे आ जाएगा कौन एच, और यहाँ पे आ जाएगा कौन जे, यहाँ पे आ जाएगा कौन डॉलर, और यहाँ पे आ जाएगा कौन सी, ठीक है, तो लेफ्ट से सेकंड बदल दिया। तब बताना है, तो दाएं से 15वें अक्षर के तुरंत बाएं के दाएं 8वां, तो देखो राइट से 15 के तुरंत बाएं यानी लेफ्ट से फर्स्ट, और राइट कितना 8, राइट लेफ्ट अलग अलग, तो ये हो जाएगा 16, ये सेम है तो माइनस, तो 16 माइनस 8 यानी 8, तो हमें राइट से 8 पता करना है, तो राइट से 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 कौन हो जाएगा, तो क्या पता करना है, बदल दिया जाए तो कौन सा तत्व होगा, सही तो है यार, हाँ। In the above arrangement, each symbol is interchanged with the second element,
ठीक है, फ्रॉम इट्स लेफ्ट, ओके। देन विच विल द एट्थ एलिमेंट, एलिमेंट कह रहा है ना, एलिमेंट में तीनों आ जाते हैं, सिंबल, नंबर और लेटर। तो कहा कि देन विच विल बी द एट्थ एलिमेंट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द 15th। हाँ, हमने 26 मेथड बना लिया। हाँ हाँ, तो आ जाएगा, नहीं आएगा। ये कौन सी बात है, ये तो अल्फाबेटिकल का ये तो ऑर्डर का रूल है, और ऑर्डर चाहे जिसमें लगे, चाहे एलिमेंट में, ये ऑर्डर रूल है, ये लेटर का रूल नहीं है, ऑर्डर रूल है। कि जैसे हम तुम लोगों को भी लाइन से खड़ा कर दें, हम के राइट से 15th, के लेफ्ट फर्स्ट, के राइट 8th कौन होगा, तो तुम पे भी अप्लाई होगा ये। ठीक है, देखो प्रैक्टिकली गिन लो। कहा कि दाई से 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ये हो गया। कि तुरंत बाएं कौन है, 9। के दाएं 8वां, अब इसके राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्यू ही होगा इसमें, बाकी इसको भी क्रॉस चेक कर लेंगे। ऑप्शन में मेरे हिसाब से टाइपिंग एरर है। इस बार इस पे आ जाओ। यहाँ से क्या है, एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण अक्षरों का एक बार प्रयोग करके कितने, तो देखो एक तो बन सकता है ईस्ट, EAST, और कोई बनेगा, सीट बन जाएगा, सीट, और क्या बन जाएगा, ईट्स, EATS, ईट्स, और टीज, TEAS, टीज। तो 2 4, और एक तो बनेगा, तीस, सीट, तीस, बस 4 ही बनेंगे, 4 बन जाएंगे, तो बन जाएंगे कितने, 4, ठीक है। एंटरप्राइजेस के पहले, तीसरे, पांचवें और आठवें अक्षरों का सिर्फ एक बार प्रयोग करके अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, तो उसका पहला अक्षर के विपरीत अक्षर क्या होगा, और अगर एक से ज्यादा बन जाए तो आपका उत्तर एक्स होगा, और एक भी ना बने तो आपका उत्तर वाई होगा। तो एंटरप्राइजेस के पहले, पहला कौन है इसमें, ई, फिर का है तीसरा, कौन है, टी, के बाद पांचवा, कौन है, आर, के बाद आठवां, 4 4 8, आई, आई, और का एक बार प्रयोग करके कौन सा बना सकते, तो एक तो बन जाएगा हमारा TIE, टीयर, चरण, ठीक है। एक बन जाएगा टायर, TIRE, क्या होता है टायर, TIRE, ये होता है, अच्छा। राइट, RIT, क्या, कौन सा, RIT, गलत है, एक राइट RIGST होता है, RIT नहीं होता है, नहीं होता है, मेरे हिसाब से होता है। राइट, रिचुअल्स वाला राइट कौन सा, रिचुअल्स वाला, सर्च कर ले रहा है, हाँ। मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी क्रॉस से कर ले रहे हैं। RITE, नहीं, अरे तो आ जाएगा ना, संस्कार होता है, बता तो रही, रिचुअल वाला होता है, क्या बेइज्जती करा रही हो। चलो देख लेते हैं, और कोई बनेगा, इतने ही बनेंगे, तो बताना है कि, तो आपका क्या बताना है, तो उस पहले अक्षर के विपरीत अक्षर क्या होगा, तो एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो इसका टी का अपोजिट जी, टी का अपोजिट जी, आर का अपोजिट आई, तो क्या बताना है, अच्छा एक से ज्यादा बन रहे हैं ना, तो एक से ज्यादा बन रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एक से ज्यादा है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, एक्स हो। अब आखिरी क्वेश्चन इस पे आ जाए। शब्द के अक्षरों में टी से प्रारंभ करते हुए 3 अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं यदि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति ना हो, तो देखो
टी से शुरुआत से हुए टोन हो जाएगा। और नहीं, टी से स्टार्ट करना है। टी से प्रारंभ करते हुए तीन अक्षरों से, तीन अक्षरों से बनाना है। टी से प्रारंभ करते हुए तीन अक्षर, एक तो होगा टन, और एक तो, और हो जाएगा टी से स्टार्ट, टी से ही स्टार्ट करना है। एक तो टू बन जाएगा, और एक टी एन, टेन बन जाएगा, टेन बन जाएगा। और कोई बनेगा? कौन? तो चार बन रहे हैं। टन ये होता है? टन नहीं, लेकिन तीन का बनाना है, तीन लेटर का, तीन अक्षरों का। तीन अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं यदि अक्षर की पुनरावृत्ति ना? रुको, ये नहीं बनेगा। टू तो बनेगा, टू तो बनेगा। अच्छा, तीन अक्षर का चलना है ना? हाँ, तो ये नहीं बनेगा। तो टन शामिल होगा। और कोई है? क्योंकि तीन लेटर चाहिए ना, इसमें तो दो हैं। और तो कोई बनेगा नहीं। हाँ, तो तीन ही बनेगा। बनेगा कौन सा? ठीक है, चलो। अब इससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। समझ गए बात? अब इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी। क्लियर है बात? नंबर सीरीज वाली शीट निकालो और लगाना शुरू करो, देखें कितना लगा लो। एक दो तो लग ही जाएगा। इस तरह बैठा तुम, इस तरह, इस रो में। तुम मैच, सुबह वाले मैच में नहीं आ सकते हो? 9 बजे, 9 बजे, 9 से 10। हम्म, सोते हैं 9 बजे। तुम 6 से 7 बैठे रहो, बैठे रहो। 6 से 7 जाना ही पर वक्त होता है तुम्हारा। 9 बजे, 6 बजे नहीं आ सकते। कोई ना। तुम क्या रखते हो? ठीक। हो गया। अब आ तो मैथ्स निकालो। टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज।
टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज।